Hello friends, Jai Swaminarayan. I am Bhagyesh Dave, going to share new video on Roots of Success Part 3. In this video, I am going to discuss 3 important points for getting success. One is determination, यानी दृढ़ निश्चय. Second, to bear insult, यानी अपमान सहन करना. And third, take the decisions and make them right. यानी फैसले लेकर उसे सही साबित करना. For the discussion of these 3 important points, I will put an example of the most well-known and respected industrialist of India, who was the chairman of Tata Groups and Tata Sons, who was also the chairman of Tata Motors, Tata Chemicals, Tata Tea, Tata Teleservices, Tata Consultancy Services. Do you know the name of that person? Yes, guess it. Yes, the name of the person is रतन नवल टाटा, यानी रतन टाटा. उन्होंने 1991 में चेयरमैन का पद संभाला और दिसंबर 2012 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया. यानी अपने 21 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया. उनकी कंपनी की वैल्यूज 50 टाइम्स बढ़ गई. इस 21 साल के दौरान रतन टाटा को साल 2000 और साल 2008 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था पैसेंजर कार बनाना. 1998 में टाटा मोटर्स ने पैसेंजर कार इंडिका मार्केट में लॉन्च की, लेकिन इस कार को भारत के बाजार में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला. कंपनी लॉस में जा रही थी, टाटा मोटर्स लॉस में जा रही थी. कंपनी से जुड़े हुए लोगों ने रतन टाटा को सुझाव दिया कि इस पैसेंजर कार प्रोजेक्ट को सेल किया जाए. और इस बात को ध्यान में रखते हुए रतन टाटा को इनकी बात स्वीकार करनी पड़ी और रतन टाटा अपनी पूरी टीम के साथ पैसेंजर कार बिजनेस सेल करने की प्रपोजल लेकर डेट्रॉइट गए. वहां पर फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड्स को मिले. उन दोनों के बीच बहुत लंबी मीटिंग चली, लेकिन बिल फोर्ड्स का बिहेवियर रतन टाटा के प्रति ठीक नहीं था. उन्होंने रतन टाटा को कहा, Why did you enter in the passenger car business when you were not knowing of it? It will be a great favor to you if we buy your business. यानी हम आपका बिजनेस खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं. आपको अगर पैसेंजर कार के बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो इस बिजनेस में आपने प्रवेश क्यों किया? इस तरह के शब्दों कहकर रतन टाटा को अपमानित किया उन्होंने. बिल फोर्ड्स की यह बात सुनकर रतन टाटा को बहुत ही बुरा लगा. उन्हें इंसल्ट फील हुआ, लेकिन उन्होंने सामने कुछ भी नहीं कहा. उन्होंने इमीडिएटली डील कैंसिल की और इस अपमान के घूंट को पीकर वो इंडिया रिटर्न हो गए. इंडिया आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैसेंजर कार बिजनेस सेल नहीं करेंगे, लेकिन ही विल डू इंप्रूवमेंट इन द बिजनेस. He will do modification in the car. और उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च टीम तैयार की, मार्केट सर्वे करवाया, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके अनुसार इंडिका कार में चेंजेस करवाए और थोड़े ही टाइम में पैसेंजर कार इंडिका तैयार हो गई और भारत के मार्केट में सक्सेसफुल रही. नॉट इवन इन द मार्केट ऑफ इंडिया, बट विदेशों के मार्केट में भी इंडिका कार सक्सेसफुल रही. लेकिन 2008 में फोर्ड कंपनी नादार हुई, बैंकरप्ट हुई और बिल फोर्ड्स की कंडीशन ये हो गई कि उन्हें अपना JLR बिजनेस यानी जैगुआर लैंड रोवर कार प्रोजेक्ट सेल करने की नौबत आ गई. इस तक को ध्यान में रखते हुए रतन टाटा ने अपनी तरफ से सामने प्रपोजल भेजा और अपनी तैयारी दिखाई. अब हुआ यूं
कि अपना पैसेंजर कार बिजनेस सेल करने के लिए रतन टाटा इंडिया से डेट्रॉइट गए थे, लेकिन अभी परिस्थिति उल्टी हो गई। अब बिल फोर्ड्स को अपना JLR सेल करने के लिए डेट्रॉइट से इंडिया आना पड़ रहा है। वो तुरंत ही मीटिंग के लिए रेडी हो गए और डेट्रॉइट से इंडिया आए। उन दोनों के बीच बॉम्बे हाउस में बहुत लंबी मीटिंग चली। रतन टाटा ने जगुआर लैंड रोवर परचेस करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसे 2.3 अरब डॉलर में परचेस कर लिया। उस समय बिल फोर्ड्स ने रतन टाटा को कहा कि यू आर डूइंग अ बिग फेवर फॉर अस बाय बाइंग JLR जगुआर लैंड रोवर। थोड़े टाइम पहले बिल फोर्ड्स ने क्या कहा था रतन टाटा को? इट विल बी अ ग्रेट फेवर इफ वी बाय योर पैसेंजर कार बिजनेस। और अभी क्या कहना पड़ रहा है रतन टाटा को कि भाई यू आर डूइंग ए ग्रेट फेवर फॉर अस बाय बाइंग JLR। यानी पूरा स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, परिस्थिति पूरी चेंज हो जाती है, समय पूरा चेंज हो जाता है। दोस्तों, आज JLR जगुआर लैंड रोवर टाटा ग्रुप का हिस्सा है और ये कंपनी अच्छे से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। रतन टाटा चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड्स को उनकी बातों का जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा कहते हैं कि महान व्यक्ति अपनी बातों का जवाब अपनी सफलता से देते हैं, और यहां पर रतन टाटा ने वही किया। आज टाटा इंडिका सक्सेसफुल है मार्केट में, और साथ साथ उन्होंने जगुआर लैंड रोवर भी परचेज कर लिया। और उससे ज्यादा क्या चाहिए? उससे बड़ा जवाब बिल फोर्ड्स के लिए क्या होगा? नाउ व्हाट आर द लर्निंग पॉइंट्स फ्रॉम दिस एग्जांपल? In the beginning I said about 3 important points. One is determination, second one to bear insult, and third one take the decisions and then make them right. ये तीनों important points हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। रतन टाटा ने पैसेंजर कार व्हीकल प्रोजेक्ट सेल नहीं किया। वहां पर उनका डिसीजन था कि मैं इस प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त करूंगा। ये उनका डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था, उनको सफलता प्राप्त करनी थी, वो इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना था उनको, और उन्होंने वो किया। लेकिन वहां पर क्या आ रहा है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। इंसल्ट हुआ, अपमान हुआ, अपमान को पी गए। वो बार बार वही बातें, वही शब्द उनको याद आते थे, किस तरह से बिल फोर्ड्स ने उनका अपमान किया था। लेकिन वहां पर उन्होंने किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया, और वो इंडिया रिटर्न हुए, और उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट सेल करने गए थे उसको सफलता में बदल दिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो दृढ़ निश्चय तो करना ही होगा, डिटर्मिनेशन तो करना ही होगा। जब तक दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए, आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सक्सेस, हाउ यू विल गेट सक्सेस? सो डिटर्मिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दृढ़ निश्चय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको निश्चय करना होगा आपको क्या प्राप्त करना है। सफलता प्राप्त करनी है तो कौन से रूप में सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए डिटर्मिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वन, अपमान को पीना होगा। अगर कोई हमारा इंसल्ट भी करता है तो सामने रिएक्शन मत दो, उनको सफलता प्राप्त करके दिखाओ। नाउ यू सी दिस इज द सक्सेस, ये मेरी सफलता है। सामने जो व्यक्ति है उनको उनका आंसर मिल जाएगा, उनको उनका जवाब मिल जाएगा, जैसे बिल फोर्ड्स को मिल गया। वैसे हमें करना है दोस्तों। अगर सामने रिएक्शन दिया, आर्गुमेंट्स किया, तो परिस्थिति बदल जाएगी, सिचुएशन बदल जाएगी, और हो सकता है आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बिकॉज मार्केट में आपका रेप्यूटेशन, कंपनी का रेप्यूटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस रेप्यूटेशन को, इस इमेज को हमें संभाल कर रखनी है। किसी ने हमारा अपमान किया
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम भी उनका अपमान करें, सामने नेगेटिव रिएक्शन दे, जरूरी नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अपमान को पी जाओ और सामने सफलता के स्वरूप में उनको जवाब दो। रतन टाटा का एक बहुत ही बड़ा क्वालिटी है कि वो जो भी डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं, उसको साबित करके दिखाते हैं। और हमें भी यहां पर ऐसा ही करना है। हम जो कोई भी डिसीजन लेते हैं, निर्णय करते हैं, उसे साबित करके दिखाओ, उसको परिणाम में कन्वर्ट करके दिखाओ, रिजल्ट में कन्वर्ट करके दिखाओ, तभी तो वो आपका डिसीजन होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं लेकिन सामने रिजल्ट नहीं मिलता है, परिणाम नहीं मिलता है, साबित नहीं हो पाता है, तो कोई मतलब नहीं है उस डिसीजन का। यहां पर रतन टाटा जी ने जो डिसीजन लिया उसे साबित करके दिखाया। उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च टीम तैयार की, उन्होंने मार्केट सर्वे करवाया और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया और टाटा इंडिका कार में उन्हें सफलता मिली। उन्होंने जो डिसीजन लिया था, जो फैसला लिया था, उनमें उन्हें सफलता मिली। तो हमें भी ये करना होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, एट द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग ओनली। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, you all have to generate the qualities of the successful people. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना ना भूले। आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण।